हेलो साथियों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो क्लास 12th के फिजिक्स को लेकर के हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम विशेषकर, उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपके सामने लेकर हम आए हैं। तो चलिए देखते हैं ये गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर का जो है ये बात है लॉरेंज बल। आप लोग देख पा रहे हैं, एक बार इन सभी चीजों को अब अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो लॉरेंज बल को आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और समझाएंगे कि लॉरेंज बल आखिर क्या कह रहा है और लॉरेंज बल क्या होता है ना। समझ में आ गई। तो लॉरेंज बल जैसे कि आप देख पा रहे हैं F इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस प्रोडक्ट बी, मतलब गुना v गुना b। तो अब इसको अब समझाते हैं कि ये क्या है और ये किस तरह से हम लोग इसको दिमाग में रखेंगे, है ना। तो पहले लॉरेंज बल क्या है उसको मोटा मोटी हम लोग समझते हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगता है, चुंबकीय बल जिसको बोलते हैं, जो बल लगता है और उसी बल को ही हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। क्या, जब कोई आवेशित कण जैसे एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है ना, और उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग देख पा रहे हैं, इसी के दो घटक हमने लिखा है जो महत्वपूर्ण है। देखिए, एक घटक ये हो गया, एक घटक ये हो गया। दो चीज ये आपका यहाँ पर हम समझाएंगे इस प्रत्येक चीज को क्या कहते हैं। तो यहाँ F जो है कुल लॉरेंज बल है, ये कुल लॉरेंज बल कितना होता है वो है, और Q कण का आवेश है, ये Q जो है कण का जो भी आवेशित कण है उसी का जो है ये आवेश है, और E जो है आपका विद्युत क्षेत्र है ना, और V जो है आपका कण की चाल, जो भी कण आपका आया है आवेशित कण उसी की चाल, और B जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र। हमेशा इसको टेस्ला में लेंगे, ये भी आप लोग जानिएगा, B इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये था इसकी मोटा मोटी बात। अब हम लोग समझते हैं लॉरेंज बल के दो घटक होते हैं। पहली घटक विद्युत बल, ये तो आपका पहली घटक विद्युत बल, मतलब ये विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में भी विद्युत बल लगता है ना। तो एक घटक तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र को लेकर। देखिए, हमेशा लॉरेंज बल ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में ही नहीं लगता, अलग अलग भी लग सकता है, कभी चुंबकीय क्षेत्र में अलग लग सकता है। तो अब देखिए, E इक्वल टू अगर जीरो कर देते हैं, E इक्वल टू मतलब चुंबकीय क्षेत्र को अगर हम जीरो कर देंगे, सॉरी विद्युत क्षेत्र को अगर हम जीरो कर देते हैं, इसका मतलब कण सीधा इसका प्रभाव होगा चुंबकीय क्षेत्र में, है ना। तो ये है। तो हम लोग देखते हैं कि विद्युत बल अगर रहेगा, ये जो मोटा मोटी ये जो सूत्र लिखा है ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का जो है कॉम्बिनेशन करके जो है हम ये आज फॉर्मूला बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत बल ये केवल विद्युत क्षेत्र के कारण लगता है, चुंबकीय बल ये जो एक्सप्रेशन F भी केवल ये रहेगा तो जब आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, वही जो हम पहले बताए, है ना। जब कोई कण जो है आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसको हम लोग लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। तो वही है, आप मान के चलिए कि विद्युत क्षेत्र में भी कोई कण आ सकता है तो उस पर भी विद्युत बल लगता है, तो उसी बल को हम लॉरेंज बल भी कह सकते हैं। तो चलिए, विशेष बात इसमें क्या है अब समझिए। अगर कण स्थिर है यानी V इक्वल टू जीरो, है ना, अगर V इक्वल टू जीरो कण स्थिर है तो चुंबकीय बल नहीं लगेगा, है ना। चुंबकीय बल तो पूरा जीरो हो जाएगा। अगर V इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो V के साथ गुना है B, तो मतलब अगर किसी भी चीज के साथ जीरो गुना हो जाएगा तो पूरा जीरो, है ना। अगर V को जीरो कर देंगे तो चुंबकीय बल जो है वो पूरा जीरो हो जाएगा, चुंबकीय बल नहीं बदलेगा, ये बदलेगा ही नहीं। यह बल कण की दिशा को बदलता है, गति की नहीं। यह जो बल लगता है ये कण की दिशा को दिखाता है। अब उसको गति को स्पीड कम नहीं करता है, ये केवल कण की दिशा को, जैसे वो वृत्तकार पथ पर जो है उसको घुमा सकता है, उसकी कण की उसकी गति की दिशा को हमेशा वो निर्धारित करेगा, और वो जो है उसकी गति की नहीं। तो ये था इस सूत्र का जो है, इस सूत्र की महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको याद रखना है, दिमाग में सेट करके रखना है। अच्छा, एक सवाल होता है जो सबसे कमजोर बच्चे के लिए, जो याद कैसे इसको रखा जाएगा। तो यहाँ देखने से ही एक चीज लगता है। देखिए, इसी बात को अपनी भाषा में समझिए। F जो है, F ये कुल लॉरेंज बल है। तो ऐसे समझिए कि एक लड़का है, यानी आप है, एक लड़का राहुल है ना। राहुल
किसी मतलब ऐसे समझिए कि ये एक लड़की है ना, ये राहुल है, Q इक्वल टू राहुल। अब उसकी गर्लफ्रेंड समझ जाइए कि ये है ई उसकी गर्लफ्रेंड है, ऐसे समझ जाइए। तो राहुल का भावना और अपनी गर्लफ्रेंड की जो है रवैया, ऐसे समझ जाओ, अपनी गर्लफ्रेंड की रवैया और राहुल की भावना है ना किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो आप देखिएगा, किसी का भी गर्लफ्रेंड है, चाहे आपके गर्लफ्रेंड हो या किसी के भी, हो सकता है आपकी भी गर्लफ्रेंड होगी, किसी के भी गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो वो गर्लफ्रेंड जो है कभी कभी लड़का को क्या करता है, डायरेक्ट बोलता है कि नहीं तुमसे बात नहीं करना है, मतलब डायरेक्ट उसको मन को तकलीफ देता है। और कभी कभी डायरेक्ट नहीं कहता है, और वो जो है कभी कभी डायरेक्ट नहीं कहता है, और वो जो है केवल बोलता नहीं है लेकिन उसको प्रभावित करता है ना। जैसे वो व्हाट्सएप में किसी दूसरे के साथ बात करते रहता है, दूसरे के साथ फोटो शेयर करता है, ताकि उसका बॉयफ्रेंड जो है वो देख करके उसको लगेगा, तकलीफ लगेगा, इसलिए वो एक्टिविटी साइड से करता है, वो डायरेक्ट नहीं करता है। इसी पे बात करते हैं, ये लड़का है, ये डायरेक्ट बोलता है, ये लड़की है, ये ना लड़की डायरेक्ट बोलता है कि आज तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मतलब ये दोनों क्यू और ई गुना में, समझ जाओ। गुना का मतलब ही होता है कि ये डायरेक्ट इससे बोलता है कि आज तुम हमसे बात मत करो, क्योंकि क्या कहता है कि मेरे जन्मदिन पर तुम आए नहीं थे, गिफ्ट वगैरह लाया नहीं था, आज से तुम बात नहीं करोगे। ये ई का मतलब है, ये गुना के साथ अगर देखोगे तो। और इधर अगर इसके साथ देखोगे तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं बोलता, मतलब चुंबक के क्षेत्र है ये, है ना, तो डायरेक्ट नहीं बोलता है। अब लड़की यहाँ क्या करती है कि स्टेटस में लिखती है कि कुछ आदमी केवल मतलब का प्यार करते हैं, है ना, ऐसे व्हाट्सएप में लिख देते हैं, या किसी दूसरे के साथ हमेशा बिजी रहता है और अपने बॉयफ्रेंड को ये सिखाने चाहता है, मतलब इसको हमेशा ये दिखाने चाहता है कि तुमको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी और को ध्यान दे रहे हैं। समझना बात को, इस सूत्र पर जो है ये पूरी कहानी बना हुआ है। तो इस कंडीशन में देखिए चुंबक के क्षेत्र तो कैसे लगता है आप लोग समझते ही होंगे। तो इसी तरह जो है चुंबक के क्षेत्र मतलब डायरेक्ट जो है इस लड़का का दिल को नहीं तकलीफ देता है, ये इनडायरेक्ट रूप से, है ना, डायरेक्ट नहीं कहता है, अपने जो है डायरेक्ट करता है। और ये लड़का क्या करता है, इधर उधर घूमने लगता है। ये लड़का जब इनडायरेक्ट रूप से उस पर प्रभाव करता है, ये लड़की जो है इस पर इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव करता है, तो ये लड़का दिमाग खराब हो जाता है इसका क्यू का, और ये जो है इधर उधर भटकने लगता है। मतलब कोई आवेशित कण चुंबक के क्षेत्र में आता है और ये विद्युत चुंबक बल लगता है तो घूमने लगता है, इधर से उधर, उधर से इधर घूमने लगता है ना। तो सेम टू सेम वही बात है कि जब किसी भी लड़का को अपनी गर्लफ्रेंड द्वारा इनडायरेक्ट रूप से उसको प्रताड़ित किया जाता है तो उसका दिमाग खराब होकर के शराब सिगरेट इधर उधर करने लगता है, पगला जाता है लड़का, है ना। तो सेम टू सेम, तो उस समय क्या करना चाहिए लड़का को, देखो लड़का क्या कैसे करके बचता है। मान लिया ये राहुल है तो वो कैसे करके बचता है, हो सकता है सुसाइड भी करता है इस टाइम, लड़का लड़की जो है फांसी लगा लेता है, जहर खा लेता है इसी मूवमेंट पर जो है ना। तो अब राहुल जो है क्या करता है, ये देखिए आपको दिखाते हुए जा रहे हैं, ये राहुल है, इसी के साथ सब कुछ हो रहा है। तो ये राहुल अब क्या कर रहा है, v इक्वल टू 0, मतलब v मतलब वेलोसिटी, है ना, जो इधर उधर घूमता था अब घूमने को ही बंद कर देता है, v को 0 कर देता है ना। अब 0 कर दिया मान लिया, तो इस पर जो इनडायरेक्ट रूप से इसको जो प्रभावित कर रहा है, अब उससे वो लड़का तकलीफ होता ही नहीं है क्योंकि वो 0 हो गया। अब लड़की कितना भी उसको स्टेटस लगाए, जो लगाए वो लगाए, इस राहुल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो इधर उधर घूमता था, है ना, शराब सिगरेट खाना पीना छोड़ दिया, इधर उधर घूमना छोड़ दिया, और बोलता है तू जो कर, इसको बोलता है कि तुम जो भी करो अब हमको अब तुम्हारा देखना नहीं है। तो लड़का अब संभल गया। अब इसके बाद क्या करता है, लड़की भी धीरे धीरे लाइन पे आ जाती है कि आप उसको क्या कितना स्टेटस लगाएगी, वो भी कितना इसको तकलीफ देगी। वो लड़की भी अपना बोलता है चलो अपना है, तो यही देखो ये इसके साथ गुना में आ जाता है। जब ये 0 हो जाता है तो ये इसका पूरा प्रभाव को 0 कर देता है ना। तो कहीं अगर आपके साथ भी इस तरह की घटना है तो आप समझ जाओ कि आपको दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी एक्टिविटी को कम कर दो, है ना। बार बार स्टेटस लड़की का देखने की जरूरत नहीं है, अपने गर्लफ्रेंड की देखने की जरूरत नहीं, वो कुछ भी करे, है ना। अब कुछ दिन अपने आप से रहोगे तो क्या करेगा, लड़की भी सीधे सीधे आपकी गर्लफ्रेंड भी आपकी लाइन में आ जाएगी, आपकी पत्नी भी आपकी लाइन में आ जाएगी, और ये पूरा लॉरेंज बल आप पर लागू हो जाएगा, है ना। तो चलिए फिजिक्स पढ़िए और अपने जीवन को भी साकार रूप दीजिए, और जीवन के हर समस्या को फिजिक्स के साथ जोड़ करके, फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर समस्या से बचाएगा, चाहे किसी भी तरह से आपको समस्या है। तो चलिए फिर आज हम जितना भी कोशिश करने चाहें समझाने के लिए, तो उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना, और शेयर वगैरह भी कर देना,
ताकि वीडियो जैसे ही हम डालेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा इसी तरह की वीडियो, है ना। तो चलिए इन्हीं के साथ एंड करते हैं। थैंक यू।